सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंटिन्यूटी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपके मॉक टेस्ट 2 का बॉटनी का सेक्शन ए डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा बॉटनी सेक्शन ए का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच बताना है। तो कॉमन नेम मैंगो है बच्चे, फैमिली एनाकार्डिसी है एंड ऑर्डर स्पेंडल्स है। दिस इज अ राइट वन। मैन का फैमिली होमिनिडी एंड ऑर्डर प्राइमेटा, ये भी ठीक है। वीट का पोएसी ऑफ फैमिली एंड ऑर्डर पोएल्स दिया गया है, ये भी ठीक है। हाउस फ्लाई का जो फैमिली है बच्चे मस्का दिया गया है। मस्का जो होता है बेटा ये इसका जीनस होता है, ठीक है। फैमिली क्या होगा, इज मस्किडी। राइट, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन प्लांट मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ आर द सिम्टम्स ऑफ। तो बच्चे ये होते हैं वायरल डिजीज के लक्षण, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं वो वायरल डिजीज के हैं। सो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट विथ। तो बच्चे ये होता है सेकेंड मेल गैमीट, that is N with polar nuclei। अब polar nuclei क्या है बच्चा, 2N है, जो कि क्या बनाएगा आपका PEN बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा, दैट इज 3N। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, 2 पोलर न्यूक्लियाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, moss peat is used as a packing material for sending flowers and live plants to distant places because बेटा जो moss होता है उसके अंदर water holding capacity बहुत ज़्यादा होती है। water holding capacity, ठीक है। स्फेग्नम का यूज किया जाता है, स्फेग्नम, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग देम। तो दिया गया है स्लेंजिला एंड साल्विनिया बोथ आर हेटेरोस्पोरस। एंड बेटा इसमें हमें बताना क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू बताना है बच्चे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चे ट्रू है कि दोनों ही हेटेरोस्पोरस जो हैं, दो तरह के स्पोर्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, है ना बच्चे। तो यहाँ पे आपका जो है एक मैक्रो करेगा एक माइक्रो करेगा, तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो बच्चे ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पाइनस एंड सिड्रस बोथ पोजेस ब्रांच स्टेम, ये भी ठीक है कि जिम्नोस्पर्म में जो पाइनस होगा, सिड्रस होगा एंड गिंको होगा, इन तीनों के अंदर ब्रांच स्टेम होते हैं। अगर साइकस की बात करें तो साइकस के अंदर अनब्रांच्ड होते हैं, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा इज ऑब्जर्व्ड इन लीवरवॉर्ट्स। बच्चे जो ये स्टेटमेंट है प्रोटोनीमा इज ऑब्जर्व्ड इन लीवरवॉर्ट, बच्चे लीवरवॉर्ट में नहीं होता है, मॉस में होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैनिटोल एंड लैमिनरिन आर स्टोर्ड फूड इन वॉलवॉक्स। बच्चे वॉलवॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गी है, एंड मैनिटोल एंड लैमिनरिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी में होता है स्टोर्ड फूड, ब्राउन एल्गी में होगा। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कैरागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, ये ठीक है स्टेटमेंट है। तो इसमें कितने गलत हो गए बच्चे, तो ये सी एंड डी आर द रॉन्ग वन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, lateral branch originated from stems may arc and touch the ground to give rise to a new plants. This is observed in the case of। तो बच्चे ये आपको किस में मिलता है, मिंट एंड जैस्मिन में मिलता है। दिस आर टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, assertion in racemose type of inflorescence the main axis grows indefinitely। बिल्कुल सही बात है बच्चे। अगर आप रेजिमोस की बात करो तो फ्लावरिंग जो होगी वो बच्चे कहाँ पे होती है, साइड में होती है ना, टिप पे नहीं होगी, राइट। एंड मेन एक्सिस इज नॉट टर्मिनेटेड बाय फ्लावर, बिल्कुल सही बात है। जो मेन एक्सिस होगा यहाँ पे फ्लावर नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, मेरिस्टेम क्या होता है। तो मेरिस्टेम होता है बच्चे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, डिवाइड करते रहते हैं, है ना।
अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। कॉलेनकाइमा की अगर बात करें तो कॉलेनकाइमा जो है बच्चे मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है ना। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेराइड्स हैं, डेड सेल्स हैं, लिग्निफाइड सेल्स हैं। एंड एपिडर्मल टिश्यू में बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू में बच्चे क्या होगा, तो स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शन देखो तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 3, 1, 2, 5 and 4। नेक्स्ट, इन डाइकॉट स्टेम ईच वस्कुलर बंडल इज, तो जो डाइकॉट स्टेम है बच्चे उसमें कॉन्जॉइंट होते हैं, क्या होगा कॉन्जॉइंट, जाइलम एंड फ्लोएम जो होगा साथ में प्रेजेंट होगा, बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये ओपन है विथ एंडार्क प्रोटोजाइलम। एंडार्क प्रोटोजाइलम का मतलब क्या है कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो टुवार्ड्स द सेंटर होगा और मेटाजाइलम जो होगा बच्चे वो टुवार्ड्स द पेरिफ्री होगा, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन जो सेल का शेप है वो चेंज हो जाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेन एरिना नहीं होता है सेलुलर एक्टिविटीज का, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। All the carbon compounds obtained from a living tissues are termed as a biomolecule. Yes, this statement is the right statement. In human body, S is less abundant than calcium. ये भी ठीक है स्टेटमेंट है। जो सल्फर होगा is in less abundant than the calcium. In a cell, carbohydrates are more abundant than the proteins. So this statement is a wrong statement. प्रोटीन का जो परसेंटेज है बच्चे वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है। So option number 3 is the incorrect statement. नेक्स्ट देखेंगे, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप इन द सेल साइकिल मार्क्स दी। तो बच्चे यहाँ पे स्टार्ट होता है इन द लेट प्रोफेज, क्या होगा, जो न्यूक्लियर एनवलप होगा उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। सो इट स्टार्ट्स ऑफ द मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चे, जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है, और फिर यहां से मूव करेगा वो किसके अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर, ठीक। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पायरुविक एसिड टू द एसिटाइल कोएंजाइम, दिस इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए इज रिडक्शन, बी इज कार्बोक्सिलेशन एंड सी इज रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, देन विच सीक्वेंस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन C3 पाथवे। तो सबसे पहले बेटा आपका कार्बोक्सिलेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा एंड फिर उसके बाद रीजनरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 B, A एंड C इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट देखेंगे, द इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट डिपेंड्स ऑन दी। बच्चे किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स में साइज हो जाता है लीफ का, शेप हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो जाएगा। एक्सटर्नल के अंदर बच्चे आपका लाइट आ जाता है, CO2 आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, वाटर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन ग्लाइकोलिसिस NADH इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD व्हेन। तो बच्चे कब होगा, जब 3-phosphoglyceraldehyde PGAL इज कन्वर्टेड टू 1,3-bisphosphoglycerate। जब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा उस टाइम पे बच्चे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फार्मर ग्रो cucumber plants in his field. He wants to increase the number of female flowers in them. Which plant growth regulator can be applied to achieve this? तो बच्चे आपको पता है कि फीमेल फ्लावर के अंदर जो ब्लॉसमिंग जो होती है उसके लिए इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच प्लांट ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस।
तो स्ट्रेस जो है बच्चे, स्ट्रेस हार्मोन कौन रिलीज करता है? जो स्ट्रेस हार्मोन है इन प्लांट, वो बच्चे एब्सिसिक एसिड रिलीज करता है, ABA. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, डायग्राम ऑफ अ प्लांट इज गिवन विद 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स A and B. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो बच्चे A जो होगा ये चेस्मोगैमस है, क्योंकि ये फ्लावर ओपन है ना. और यहां पे देख रहे हैं आप, फ्लावर जो है क्लोज्ड है, तो इट इज अ क्लिस्टोगैमस, राइट. ओपन फ्लावर एंड दिस वन इज द क्लोज्ड फ्लावर. क्लोज्ड फ्लावर. तो यहां पे बच्चे क्या होगा? ऑटोगैमी होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, राइट. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, B इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड इट प्रमोट्स ऑटोगैमी. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, maturation of ovule into seed and ovary into the fruit are collectively termed as. तो बच्चे इसको कहते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्योंकि बच्चे फर्टिलाइजेशन हो चुका है ना. तो इसके बाद के जो प्रोसेसेस होंगे उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पॉलन पिस्टल के अंदर अभी पॉलिनेशन होना बाकी है ना, इंट्रैक्शन होना बाकी है, फ्यूजन होना बाकी है. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा. तो ये भी गलत है. गैमिटोजेनेसिस के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है ना. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, आप फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इज द 4th ऑप्शन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. नेक्स्ट इज विच इज मोस्ट क्रूशियल फॉर द सीड स्टोरेज. सीड स्टोरेज के लिए बच्चे उसका डिहाइड्रेशन होना एंड डॉर्मेंसी होना बहुत ज़रूरी है. अगर सीड डॉर्मेंसी नहीं होगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, है ना. और अगर वो डिहाइड्रेटेड नहीं होगा तो उस पर इन्फेक्शंस हो सकते हैं ना, वो खराब हो सकता है वो, राइट. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, when alleles of two contrasting pairs are present together, one of the character expresses itself. तो जो एक्सप्रेस करेगा वो कौन सा होगा? डोमिनेंट होगा. ड्यूरिंग क्रॉस while the other remains hidden, जो remains hidden रहेगा, जो सप्रेस्ड रहेगा, वो रिसेसिव है. इट्स द रिसेसिव वन. तो ये कौन सा लॉ बताता है? दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. Next is, what is the genetic disorder in which an individual has overall masculine development, gynecomastia, breast का formation हो जाता है sterile. तो ये बच्चे होता है 47, यहाँ पर XXY हो जाएगा, और ये होता है बच्चे किसके अंदर? क्लिंटफेल्टर सिंड्रोम के अंदर. ठीक है. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे, द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय. तो बच्चे ये एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने किया था. उन्होंने जो R स्ट्रेन एंड S स्ट्रेन जो है हीट किल, उस जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बताने के लिए क्या किया उन्होंने? पहले प्रोटीनेज का यूज़ किया. किसका यूज़ किया? प्रोटीनेज का यूज़ किया, RNAs का यूज़ किया एंड DNAs का यूज़ किया. ठीक है. तो प्रोटीनेज यूज़ करते हुए भी वो क्या हुए? सारे के सारे दे डाइड. RNAs यूज़ करते हुए भी ऑल द माइस डाइड. बट DNAs जब यूज़ किया तो क्या हो गया बच्चे? जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी वो थे, दे बिकम्स, क्योंकि DNAs जो है, जो DNA इज़ द जेनेटिक मटीरियल, तो वो ही वायरुलेंट है. तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर DNA ही अगर हटा दिया जाए तो माइस क्या हो जाएगा बच्चे? डेड हो जाएगा. DNA अगर हट गया तो माइस इट बना लीव, है ना. तो इसमें तो डेड हो जाएगा. सो ऑप्शन जो है आपका ये ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोडॉन इज करेक्टली मैच विद द फंक्शन और द सिग्नल फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स. तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखें, पहला दिया जा रहा है स्टार्ट एंड मिथ्योनिन. तो मिथ्योनिन बच्चे AUG होता है. बट अगर हम ACG की बात करें तो ACG जो है बच्चे वो थ्रेनिन को कोड करता है, थ्रेनिन को कोड करेगा. तो ये ऑप्शन गलत है. UUA की अगर बात करें तो UUA जो है बच्चे वो ल्यूसिन को कोड करता है. लेकिन अगर हम UCA की बात करें तो UCA बच्चे किसको कर रहा है? UCA जो है बच्चे सीरीन को कोड करेगा.
तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, अगर GUU की बात करें तो GUU जो है बच्चे वेलिन को कोड करता है, इट इज कोडिंग दी वेलिन, ठीक है। और GCU की अगर हम बात करें तो GCU जो है बच्चे वो एलेनिन को कोड करता है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है UAG एंड UGA स्टॉप कोडॉन दिया गया है, सो दे बोथ आर UAG UGA एंड जो है आपका अगर हम बात करें UAA, दीज थ्री आर दी स्टॉप कोडॉन, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, which of the following is not the correct silent feature of the double helix structure of DNA? So two polypeptide chains have a backbone of sugar and phosphate and a base project the inside is, ये ठीक है ना। जो बाहर होता है एक शुगर का बैकबोन होगा, अंदर जो है नाइट्रोजनस बेस होगा और उसके साथ जो है शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, न्यूक्लियोटाइड जिससे बनता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। Two chains have anti-parallel polarity. One is 5' to 3' and other is 3' to 5'. Again is the right answer. ये भी ठीक है। Adenine forms 3 hydrogen bond with thymine and guanine forms 2 hydrogen bond with the cytosine. बच्चे ये करता है 3 और ये बनाएगा बच्चे 2। एक का T के साथ डबल बॉन्ड होता है और G का C के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट द करेक्ट साइलेंट फीचर, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुगो डी व्राइस पायनियर्ड द थ्योरी ऑफ म्यूटेशंस टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन मटेरियल ऑन विच ही हैड एक्सपेरिमेंटेड वाज। तो बच्चे उन्होंने किस पे किया था? इवनिंग प्रिमरोज पे किया था, है ना। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट इज कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट्स आर फाउंड इन। तो जो कैप्सूल टाइप का जो फ्रूट होता है बच्चे वो मालवेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली का फीचर होता है, ठीक है। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इन बैक्टीरियल सेल्स द मेम्ब्रेन इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम बच्चे? लाइजोजाइम। लाइजोजाइम जो है वो मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के काम आता है, ठीक है। काइटिनेज जो होगा बच्चे काइटिन के सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के काम आएगा फंगाई के अंदर, है ना, या फिर जो एक्सोस्केलेटन जो जिस ऑर्गेनिज्म का होगा काइटिन का उसमें, राइट। सेलुलोज जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है प्लांट टिश्यू के अंदर। लाइपेज जो है लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बैक्टीरियल सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग विद। बच्चे कैल्शियम से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका कैसा आएगा? डाइवेलेंट कैटायन ऑफ द कैल्शियम, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द शेप ऑफ एज पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज। क्यों होता है बच्चे ऐसा? तो 3 तरह के हमारा आता है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो मोर द प्री रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल स्लोअर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। बच्चे स्लोअर नहीं होगा। तो यहां पर जो है आपका ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। शॉर्टर जनरेशन टाइम रिजल्ट इन स्लोअर ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी गलत है ना। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स आर डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी अलग अलग एज ग्रुप की वो तीनों में अलग होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये ग्रोथ बता रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ फूड चेन एनर्जी अवेलेबल फॉर हर्बीवोरस इज 2000 जूल्स, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच गेट्स स्टोर्ड एंड फिक्स्ड इन द टर्शरी कंज्यूमर विल मैक्सिमली बी। तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर है, फिर हर्बीवोर है, फिर प्राइमरी कार्निवोर है, फिर इसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर है ना बच्चे। यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंज्यूमर के हिसाब से बात कर लेते हैं, है ना। टर्शरी कंज्यूमर की बात की जा रही है। तो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2000 है तो यहाँ पर बच्चे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 जूल्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चे जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हर्बीवोर है और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कार्निवोर है और जो टर्शरी कंज्यूमर होगा वो सेकेंडरी कार्निवोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हर्बीवोर के पास अगर 2000 हर्बीवोर के पास दिया जा रहा है 2000 जूल्स, तो जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर जो आ जाएगा उसके पास 200 आ जाएगा और जो टर्शरी कंज्यूमर आ जाएगा उसके पास 20 जूल्स आ जाएगा।
तो आपका जो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 20 जूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए प्रोड्यूसर इज अ लार्ज ट्री देन सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स विच आर फर्दर अटैक्ड बाय एक्टोपैरासाइट्स, द पिरामिड ऑफ नंबर शेल बी। क्या बोला, ए प्रोड्यूसर इज अ लार्ज ट्री। प्रोड्यूसर कौन है? लार्ज ट्री है दैट सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। उसको फीड करने के लिए ट्री पे बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल्स विच आर फर्दर अटैक्ड बाय एक्टोपैरासाइट्स। तो एक्टोपैरासाइट्स का नंबर और भी ज़्यादा, तो ट्री एक है उसके ऊपर हर्बीवोरस एनिमल्स उससे ज़्यादा होंगे, और ये अगर प्रोड्यूसर है तो इससे ज़्यादा नंबर जो है हर्बीवोर का है, और इससे ज़्यादा नंबर जो है बच्चे किसका है? एक्टोपैरासाइट्स का है। तो पिरामिड कैसा हो गया? तो पिरामिड जो होगा बच्चे इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल ओरिजिन एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज द अनअवेलेबल सॉल्ट इज कॉल्ड एज। तो बच्चे इसको हम लीचिंग कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2, फ्रेगमेंटेशन जो होगा उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, है ना, डिकम्पोजर्स उसको तोड़ देंगे। कैटाबॉलिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपलर में ब्रेक डाउन होता है ना। और मिनरलाइजेशन में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो दोबारा से सॉइल के अंदर चले जाते हैं। ये लास्ट स्टेप है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इज द राइट आंसर, लीचिंग। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सिटू का मतलब क्या है बच्चे? नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट में हम किसी का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, है ना, कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेचुरल हैबिटेट में किया जाता है, इट इज़ अ इन सिटू। सेक्रेड ग्रुप भी इन सिटू है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी इन सिटू है, बट द बोटेनिकल गार्डन इट इज़ अ एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है बेटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन ए बॉटनी। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।